सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। विन विन अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं लियो राशि वालों, खुश हो जाओ, जश्न मनाओ, क्योंकि आप ही का साल है। तो इस साल न्यू अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, पर हम हमेशा सोचते हैं कि सिंह राशि वाले राजा होते हैं, हम हमेशा राजा के मुकुट, राजा के कपड़ों से हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि राजा के जो जूते होते हैं वो लोहे के होते हैं, यानी कि आपको जूते घिसा के ही सक्सेस मिलने वाला है। तो अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, लेकिन उसके लिए मेहनत, स्ट्रगल बहुत हार्ड रहने वाला है इस साल। केतु का ट्रांजिट लगन में और राहु का 7th हाउस में, बहुत केयरफुल रहिएगा। कोई इंजरीज फेस पे, हेड पे, किसी तरह का अटैक, कंट्रोवर्सीज, हिडन एनिमीज। जैसे सैफ अली खान लियो राशि से रूल होते हैं और 2025 के शुरुआत में ही उन्होंने ये सब चीजें झेल ली थी, तो 2026 के शुरुआत में भी ऐसा कुछ हो सकता है लियो राशि वालों। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा। आपके दोस्त ही आपके हिडन एनिमीज हो सकते हैं। जैसे सैफ अली खान का जब अटैक हुआ था तो पता चला कि कोई अपना ही बंदा था, घर का ही कोई खुफिया बंदा था, नहीं तो इतनी तो कौन अंदर आ सकता है, कौन अंदर आ सकता है। उनके घरों में तो वैसे भी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और सिक्योरिटीज होती हैं। तो जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो चीज हमारी लाइफ में हो ही जाती है। तो थोड़ा प्लैनेट्स को हमें बैलेंस करके चलना है, क्योंकि साल तो आप ही का है, तो पॉजिटिव आपको ही मिलने वाला है। लेकिन जूते घिसा के, कंट्रोवर्सीज को झेल के, लोगों की बातें सुन के ही आप आगे बढ़ने वाले हो। मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है, अपने फोटे पे फोकस करिएगा, क्योंकि आपके जैसा मैनेज तो कोई कर नहीं सकता, आपके जैसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। पर बिजनेस में आपको पार्टनरशिप अवॉइड करनी है। राहु 7th हाउस में बैठे हैं, तो कोई आपको पार्टनरशिप में धोखा दे दे, छल दे दे, ये भी हो सकता है। इवन आपके खुद के पार्टनर, यानी कि आपकी रिलेशनशिप लाइफ में भी अलगाव आपको बहुत ज्यादा महसूस होने वाला है। हो सकता है कि बातें डिवोर्स तक पहुंच जाए, तो थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखिएगा और कोशिश करिएगा किसी भी तरह की बहस से बचिएगा। तो चीजें अच्छी जाने वाली है रिलेटेड टू मनी, लेकिन स्टिल मैं यही कहूंगी कि राजा की तरह अगर आपको बनना है तो राजा की तरह ही आपको सहनशीलता लानी पड़ेगी, अपने अंदर विजडम लानी पड़ेगी। आपको अपने पार्टनर से जरूर कंसल्ट करना है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन चलेगी आप ही की, तो दिमाग अपना ही यूज करिएगा एट द एंड। साथ ही साथ क्योंकि सैटर्न आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो ऑकल्ट साइंस में आपका रुझान हो, कुछ ऐसा सीखिएगा, कुछ नया लर्न करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जब जुपिटर राजा बन जाएंगे, यानी कि मार्च का महीना आएगा, तो अपॉर्चुनिटीज उसके बाद से चैनलाइज होनी स्टार्ट होंगी। तो उससे पहले आप कुछ लर्न कर सकते हो, कुछ नई एजुकेशन ले सकते हो। साल अच्छा जाने वाला है। इनके इष्ट देवता कौन से हैं और इनको क्या चैरिटी करनी चाहिए, क्या मैनिफेस्टेशन करना चाहिए? तो इष्ट देवता की बात करें तो आपके श्री राम इष्ट देवता हैं। तो श्री राम की तरह थोड़ी पेशेंस लाइएगा लाइफ में। एग्रेशन, ईगो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो उसको कम करने के लिए केसर का तिलक आप अपने माथे पे और नाभि पे लगा लीजिए। राम राम का जाप करना है आपको 108 बार। राम राम का जाप करके अपनी विश को आपको 15 बार किसी भी पेपर पे लिख देना है। ऐसा आप साल के पहले दिन कर सकते हो, या कभी भी वैसे तो साल के दिन में कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि रविवार यानी कि संडे को आप ये कर ले। आप ये संडे के संडे सूर्य देवता को जल देना है। अब बहुत सारे लोग क्योंकि सूर्य का साल है तो सूर्य देवता को जल तो देते हैं, पर उनको सही वे नहीं पता सूर्य देव को जल देने का। तो सबसे पहले जब आप सूर्य देव को जल देते हो, तो जो लोटा है वो आपके सर के ऊपर रहना चाहिए, और जो पानी है वो आपकी आईज के नीचे तक, सूर्य देव और आपके बीच में वो पानी आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे करके सूर्य देव को जल देते हैं। तो लोटा शुड बी अबव योर हेड, और जब आप सूर्य देव को जल दे रहे हो तो आप सूर्य देव के नाम ले लीजिए। ओम भार्गवाय नमः, ओम घृणाय नमः, ऐसे करके सूर्य देव के नाम ले लीजिए। क्योंकि आपका नाम भी अगर कोई एक बार लेता है ना, तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि यार इसने मेरा नाम ले लिया। तो बहुत सही बोलिए। आप सूर्य देव के नाम ले लीजिए, तो सूर्य देव आप पे वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो सूर्य को जल जरूर देंगे। और चैरिटी में तो वैसे भी आगे रहते हैं, कहीं पर भी लंगर बन रहा हो, किसी की हेल्प करनी हो, तो वैसे भी लियो राशि वाले हमेशा रेडी रहते हैं। तो चैरिटी में आपको ऐसे दूंगी जिससे आपकी आर्थिक स्थितियां ठीक हो जाए, है ना। तो जो इनके खर्चे के भाव के मालिक हैं वो खुद चंद्रदेव हैं, और चंद्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं चावल को, चीनी को। तो चावल या चीनी का दान किसी भी गुरुद्वारे में जहाँ पे लंगर बनता हो वहां पे करते हैं।